Morning children, welcome back online class and today I am going to take a class of class 6 SST from civics। आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो civics के लिए और वो क्लास 6 का होगा। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स के बारे में प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में, सिविक्स में और ज्योग्राफी में। तो आज सिविक्स का जो चैप्टर है आपके पास जो है 25, वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार, शासन कैसे बनता है, कोई भी गवर्नमेंट कैसे बनती है, बनाई जाती है, क्या क्या चीजें आती हैं उसमें, क्या क्या जरूरतें होती हैं, आखिरकार गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, गवर्नमेंट क्या ऐसा कर देता है, हम लोग तो खुद ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज क्या क्या हमें देती है जिसके लिए जो फेयर फैक्ट होता है सबके लिए उतना ही बराबर होता है। घर पे देखिए, खाना हम लोग खुद बनाते हैं, बाजार से हम लोग सब कुछ खरीदते हैं, स्कूल पढ़ाई करते हैं तो वहां फीस भी देते हैं, सारे चीज पैसे भी हम लोग को खुद ही कमाने पड़ते हैं। तो आखिरकार ये गवर्नमेंट की जरूरत किस लिए पड़ती है, तो यही चीजें आज इस चैप्टर के बारे में है और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो एक चैप्टर है और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन की बहुत ही जरूरत होती है कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो आज इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ जो चैप्टर जो लिया जा रहा है वो है हमारा द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी एंड द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ लॉ। There would be a total confusion of each person decide to what he or she wanted. देखिए, as we all know that we all are live in a big society. हम सभी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम एक बड़ा ही समाज में रहते हैं एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिटी का लैंड है, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है और इस साम्राज्य में तरह तरह के लोग होते हैं जो कि विभिन्न जाति से हैं, विभिन्न धर्म से हैं, विभिन्न समुदाय से हैं। और उसमें इस चीजों को एक नया आयाम देना और एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारी सारी चीजें, वो चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, धर्म हो, जाति हो, इन सभी चीजों के लिए हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक प्रोटेक्टिव चीज देता है और एक फेयर जजमेंट देता है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। एज एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले सकते हैं कि आपके पास कुछ जमीन है और जमीन का कुछ टुकड़ा आप दो भाई हैं और दो भाइयों में 5 कट्ठा है और 5 कट्ठा में 2.5 कट्ठा एक भाई का शेयर होता है, लेकिन एक भाई 3 कट्ठा ले रहा है और एक भाई को 2 ही कट्ठा मिल रहा है। तो आखिरकार वो दूसरा भाई जाएगा। तो कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम की बदौलत वह अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और मैं किसके पास जाऊं। इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया जो कि सबसे पहले यार पुलिस, पटवारी, ये सारे लोग उसको हेल्प करेंगे और इस हेल्प में उस व्यक्ति को, उस पर्सन को राइट्स दिया जाएगा कि हाँ ये आपका ये अधिकार है और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो कि दोनों को फॉलो करने होंगे, जो कि सरकार के द्वारा बनाए होंगे। फर्ज कीजिए एक बहुत बड़ा कैंपस है और कैंपस में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति तो लगा नहीं सकता। ये तो सोसाइटी का काम है, समाज का काम है। तो समाज के उत्थान के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन उभर के सामने आएगा, वो सरकार के रूप में होगा। वो आपके स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, वो आपके ड्रेनेज सिस्टम को सही करेंगे, वो आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, आपके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस रखेंगे। तो ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट जब तक नहीं रहेगी तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समाज को चलाना सुचारू रूप से बड़ा ही असंभव सा दिखता है।
हर लोगों को अपना अपना सेटिस्फैक्शन होने के लिए एक रूल्स का होना बहुत ही जरूरत होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन, एक लॉ का होना बहुत ही जरूरत होता है, ताकि दोनों लोग दोनों पक्ष इसको माने। इसलिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है। चलिए आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड गुब्रेन। गब्रेन एक वर्ड है जिससे लिया गया है यह, और विच मीन्स द गाइड कमांड, जिसका मतलब होता है गाइड करना, कमांड करना। एंड गवर्नमेंट इज empowered to settle dispute, make enforce law। और गवर्नमेंट का काम होता है कि लॉ को कायम रखना और उसके लिए जस्टिस बैठे हुए हैं, जो कि इन चीजों को, रूल्स को देखेंगे कि हमारा रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि सरकार जो है वो काम क्या करती है, एक कार्यपालिका, न्यायिका और विधायिका, है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीन फेज में हमारा सरकार जो है वो वर्क करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सिस्टम। इन्हीं तीन फेजों में जो है वह वर्क करती है। एक का काम होता है नियम बनाना, दूसरे का काम होता है नियम लागू करना, और इन नियमों का जो पालन नहीं करे वो इस चीजों को देखता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं, कोर्ट बनाए गए हैं, लेबर कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है हमारा। तो उनमें सारे नियम्स बनाए गए हैं कि जो पॉलिटिकली मैटर्स हो तब, या ट्रेडिंग मैटर्स हो तब, कमर्शियल मैटर्स हो तब उसको सॉर्ट आउट किया जाए, और इस मैटर्स को सुलझाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, जो कि एज पर द कंडीशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के तहत हो और संविधान के नीति हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो संविधान जो है वह खतरे में समझा जाएगा और संविधान की बातों को न मानने वाले को दंडित किया जाएगा। तो एक गवर्नमेंट का, जो एक सरकार का जो मीनिंग होता है, सिर्फ यह नहीं होता है कि अपने चीजों को इंप्लीमेंट कर देना, उन चीजों को देखना, उनका यह भी एक दायित्व बनता है कि हमने जिस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया हो, जिस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया हुआ है, क्या वह कितना हद तक सक्सेसफुल है। यह भी हमारा गवर्नमेंट का मतलब होता है। और जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है हमारा डेमोक्रेसी, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ या फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट विच फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही क्या कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है। एंड इंडिया इज अ लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत ही बड़ा एक प्रजातांत्रिक साम्राज्य है भारत हमारा। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से उतार लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहे और कोरोना से बचते रहे। धन्यवाद।